हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 9th लेसन नंबर 7 जीवों में विविधता। ये क्वेश्चन सी टेट, एच टेट, पी टेट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको हम एसएससी बोलते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम जितने हमारे होते हैं 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, या कोई भी जॉब का एग्ज़ाम होता है या क्विज के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो है आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और इसमें हमने एनसीईआरटी के हर टॉपिक को कवर किया है लेसन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेसन नंबर 7 जीओ में विविधता, और आंसर देने का हमारे पास वही तरीका रहेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और जो आपको आंसर सही लगता है उसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, फिर हम आंसर इसका साथ साथ देते रहेंगे। आप वीडियो पॉज करते रहिएगा और फिर अपना अपना आंसर मिलान कर लेना है, इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा। और फिर आप अपना जो स्कोर है वो टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, प्राचीन काल में जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किसने किया था? तो पहला आंसर है हमारे पास रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, और अरस्तु अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है सही सी। अरस्तु ने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण उनके जल, स्थल और वायु में रहने के आधार पर किया था। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंग्लिश का वर्ड है ये, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किसने दिया था? देखिए जो जैव विकास की अवधारणा में हमारे पास 4 नीचे दिए गए हैं, इनका कुछ न कुछ योगदान रहा है, लेकिन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो मेन है हमारे लिए। इसमें हमारे पास 4 आंसर हैं, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस। तो इसमें से हमारे पास सेकंड का जो आंसर है वो रहेगा सही। जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी, जिसमें जीवों की विविधता के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, आदिम जीव किसे कहते हैं? नंबर 1, पहले प्रकार के जीवों को, निम्न जीवों को, उन्नत जीवों को, ए और बी दोनों। तो देखिए जो सबसे पहले जीव हुए थे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आदिम जीव बोलते हैं। और दूसरा जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनको भी हम आदिम जीव बोलते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसके लिए हमारे पास ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, किन किन वैज्ञानिकों ने सारे संजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए अंसर्ट हेकेल जो 1894 में पैदा हुए, रॉबर्ट विटेकर जो 1959, और कार्ल बोस 1977 में, और डी में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है आंसर डी, इन सभी ने, इनके जो हमारा ए बी सी तीनों ही आंसर हमारे सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? देखिए जीवों को हम 5 भागों में बांटते हैं और ये लेसन पूरे का पूरा इसी पर हमारा चला है, किंगडम पर। तो इसका जो आंसर हमारे पास रहेगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हेकेल, विटेकर, कार्ल वोस और चार्ल्स डार्विन। तो 5 जो जगत हैं हमारे पास, जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था हमारे पास विटेकर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में कौन कौन से जगत हैं? तो जो विटेकर ने वर्गीकरण दिया था उसमें कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ऑप्शन है मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हमारे पास डी। तो नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जीव जगत उन्होंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को किस बांट दिया था, मतलब किस तरह से उन्होंने बांटा था उसको? तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है ऑर्की बैक्टीरिया, यूके बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारे पास आंसर रहेगा ए और बी दोनों, यानी कि क्या और क्या?
आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो फाइलम गण या जिसको ऑर्डर बोलते हैं, जाति जिसको स्पीसीज बोलते हैं, वंश जिसको हम जीन्स भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर रहेगा सी। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है हमारी? स्पीसीज है, जाति है। मतलब पेड़ पौधे पक्षी इस तरह से हम जातियाँ काउंट करते हैं, ना कि जो हम सोचते हैं ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये वो है, इस तरह से वर्गीकरण नहीं करते, बल्कि हम करते हैं ये पक्षी जाति है, ये पशु जाति है, ये एनिमल किंगडम है, ये फंजाई है, ये सर्प है, ये मत्स्य है, इस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। किन किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? तो नंबर 1, जो जीव बाह्य रूप से काफ़ी समान हो। बी, जो जीव आपस में जनन कर सकें। सी, ए और बी दोनों। डी, जो आपस में जनन ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा हमारे पास सी, ए और बी दोनों। मतलब जो बाह्य रूप से काफ़ी समान है, जैसे सारे के सारे मनुष्य एक जैसे हैं, सारे के सारे कुत्ते एक जैसे हैं, सारे के सारे बंदर एक जैसे हैं, तो इस तरह से बाहरी रूप से वो एक समान है। और जो जीव आपस में जनन करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक ही जाति के जीव, जैसे मनुष्य जाति। क्वेश्चन नंबर 10, मोनेरा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर 1, इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते। बी, इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। सी, कोशिका जो हमारे पास यानी कि जीव एक कोशिकीय है। और डी में ए और बी दोनों। ये हमारे पास आएगा ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर क्या है? डी, इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते। इनमें संगठित केंद्रक और कोशिकांग, इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा ए और सी रहेगा। ध्यान रखेंगे इसमें आंसर क्या रहेगा? ए और सी दोनों। तो ये और ये हमारे पास आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पोषण के स्तर पर मोनेरा कैसे होते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का आंसर रहेगा हमारे पास सी, ए और बी दोनों। स्वपोषी भी हो सकते हैं, विषमपोषी। स्वपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी जो पेड़ पौधों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में मोनेरा कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में ए में ऑप्शन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास रहेगा डी, ये सभी के सभी मोनेरा में आते हैं, जीवाणु भी, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटिस्टा की क्या विशेषताएं हैं? एक कोशिका है, यूकेरियोटी है, स्वपोषी और विषमपोषी है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हमारे पास रहेगा डी। प्रोटिस्टा की विशेषताएं क्या? एक तो एक कोशिका होता है, यूकेरियोटी होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह का इसमें पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटिस्टा में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो सीलिया, फ्लैजेला, टूफिट और ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि सीलिया और प्लाजा ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्रोटिस्टा कौन कौन से हैं? एक कोशिक शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्रोटिस्टा में एक कोशिका शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ सभी के सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फंजाई कैसा जीव है? विषमपोषी, यूकेरियोटी, मृत जीव, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास आंसर है डी, ये विषमपोषी भी है, यूकेरियोटी भी है और मृत जीवी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में फंजाई में किस जटिल फंजाई में किस जटिल शर्करा, यानी कि जो फंजाई होती है वो किस जटिल शर्करा से बनी हुई होती है, या कौन सी उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा काइटिन, ए आंसर रहेगा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन से फंजाई हैं? यीस्ट नंबर 1, पेनिसिलिन बी,
एगोरिक्स और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। यीस्ट, पेनिसिलियम और एगोरिक्स ये सभी के सभी फेंजाई होते हैं। लाइकेन किन दो सहजीवी जीवों का बना होता है? तो कवक और शैवाल, कवक और जीवाणु, शैवाल और मिट्टी, शैवाल और पौधे। तो 19 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि कवक और शैवाल। क्वेश्चन नंबर 20, प्लांटी जगत की क्या विशेषताएं हैं? तो नंबर 1 बहुकोशिक, यूकैरियोटिक, स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी, यानी कि प्लांटी बहुकोशिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, स्वपोषी पोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एनिमेलिया जगत की क्या विशेषताएं हैं? बहुकोशिका और विषमपोषी, यूकैरियोटिक, कोशिका भित्ति नहीं होती, उपरोक्त सभी। तो 21 का रहेगा हमारे पास इसमें आंसर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि एनिमेलिया बहुकोशिका और विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक होता है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्लांटी वर्ग का जो दिया गया है, इनकी प्लांटी को कौन कौन से वर्गों में बांटा जा सकता है? थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा? डी, प्लांटी को हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 वर्गों में बांटते हैं। प्लांटी के किस वर्ग को शैवाल कहा जाता है? 2 मात्राएं आएंगी। किस वर्ग को शैवाल कहा जाता है? तो उसको बोलेंगे हम नंबर 1 थैलेफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और डी एंजियोस्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास आंसर रहेगा ए, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से थैलोफाइटा हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, रिक्सिया, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास आंसर रहेगा ए और बी दोनों, यानी कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग उभयचर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 में ए में थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी एंजियोस्पर्म। तो हमारे पास 25 का आंसर रहेगा बी, ब्रायोफाइटा पादप वर्ग का उभयचर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा कौन कौन से हैं? मॉस, प्लूमेरिया जिसको बोलते हैं, बी यूलोथ्रिक्स, सी मार्केसिया, डी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास आंसर है डी, यानी कि मॉस और यूलोथ्रिक्स बायोफाइटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है? ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी में ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का है हमारे पास आंसर सी, टेरिडोफाइटा का जो पौधा है वो शरीर, जड़, तना और पौधों में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन कौन से टेरिडोफाइटा हैं? मॉर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि जो हमारे पास टेरिडोफाइटा है, मॉर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, ये सारे के साथ से इसी में आते हैं, इनके उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ए फेनरोगेमी, जिम्नोगैस, एंजियोगैस, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास आंसर है फेनरोगैस, या हम फेनरोगेमी बोलते हैं, यहाँ पे गैस लिखा तो फेनरोगेमी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होता है, तो यहाँ पे गैस लिखा गया है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म किस वर्ग के भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारे पास 3 आंसर हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, टेरिडोफाइटा।
क्वेश्चन नंबर 31, जिम्नोस्पर्म की क्या विशेषताएं हैं? तो नगनबीजी, बहुवर्षीय सदाबहार, काष्ठीय। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा उपरोक्त सभी। जिम्नोस्पर्म नगनबीजी भी हैं, बहुवर्षीय सदाबहार हैं और काष्ठीय हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एंजियोस्पर्म की क्या विशेषताएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर एक, बीज और फल के अंदर होते हैं, पुष्पी पादप होता है, सी बीजों का विकास अंडाशय में होता है, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। यानी कि बीज फल के अंदर बनता है, पुष्पी पादप होता है, बीजों का विकास अंडाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, त्रिबीजपत्री, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारे पास आंसर है ए और बी दोनों। यानी कि जो हमारे पास एंजियोस्पर्म है वो एक बीजपत्री भी होते हैं और द्विबीजपत्री भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पोरीफोरा एनिमेलिया कैसे जीव हैं? छिद्रयुक्त जीवधारी, आधार से चिपके रहते हैं, उत्तकों का विभेदन नहीं होता, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। यानी कि पेरीफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी हैं, आधार से चिपके रहते हैं और उत्तकों का विभेदन इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन से पोरीफेरा हैं या पेरीफेरा हैं? तो साइकॉन, हाइड्रिया, प्लेनेरिया, नेरिस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे पास डी है नेरिस। क्वेश्चन नंबर 36, सिलेंट्रेटा कैसा जीव है? उत्कीय स्तर का शारीरिक संगठन, एक देहगुहा पाई जाती है, समूह और एकांकी होती है, उपरोक्त सभी। तो 36 का हमारे पास क्या रहेगा? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, जेलीफिश कैसा जीव है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेल्मिथिंस और एनिलिडा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारे पास बी, प्लेटी हेल्मिथिंस। जेलीफिश कैसा जीव है? प्लेटी हेल्मिथिंस। क्वेश्चन नंबर 38, उन जीवों को क्या कहेंगे जिनमें उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से घिरा हुआ होता है? ए पे द्विकोरक, बी पे त्रिकोरक, सी पे एक कोरक और डी पे ए और बी दोनों। तो त्रिकोशीय का मतलब हमारे पास क्या आंसर रहेगा? त्रिकोरक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेटीहेल्मिन्थ्स की क्या विशेषताएं होती हैं? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोरक होता है, शरीर चपटा और पृष्ठधारी होता है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारे पास आंसर रहेगा डी। वो द्विपार्श्व सम्मिति के होते हैं, इनके प्लेटीहेल्मिन्थ्स त्रिकोरक होते हैं, शरीर चपटा और पृष्ठधारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लीवर फ्लू कैसा जीव है? निमेटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा, मोलस्का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारे पास है बी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्वेश्चन नंबर 41, निमेटोडा का शरीर कैसा होता है? चपटा, चौड़ा, बेलनाकार, ए और बी दोनों। तो 41 का हमारे पास आंसर है सी, निमेटोडा का शरीर बेलनाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निमोटेडा के देवगुहा को क्या कहते हैं? कूट सीलोम, सीलोम, वास्तविक देवगुहा, ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा ए, कूट सीलोम। आंसर रहेगा कूट सीलोम। क्वेश्चन नंबर 43, एनेलिडा कैसे जीव हैं? द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरक, शरीर खंडित युक्त होता है, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारे पास है डी, यानी कि एनिलिडा द्विपार्श्व सम्मिति है और त्रिकोरक होते हैं, शरीर खंडित युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से एनिलिडा कौन से हैं? केंचुआ, जोंक, 1 और 2 दोनों और तितली। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारे पास सी, यानी कि केंचुआ और जोंक दोनों ही एनिलिडा नाम के जीव हैं। आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं क्या होती हैं? जुड़े हुए पैर होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ए और बी दोनों। तो 45 का हमारे पास आंसर रहेगा डी,
यानी कि जुड़े हुए पैर होते हैं और खुला परिसंचरण तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 46, मकड़ी कौन सा जीव है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, निमोटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारे पास आंसर है बी, आर्थ्रोपोडा। मकड़ी किस में आती है? आर्थ्रोपोडा में आती है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है किन जीव जंतुओं में कवच और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है? किन जंतुओं में कवच और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निमेटोडा। तो 47 का आंसर आएगा हमारे पास सी। 47 का आंसर क्या रहेगा? सी, यानी कि मोलस्का। तो मोलस्का जीव होते हैं, उसमें कवच और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मोलस्का निम्न में से कौन कौन से उदाहरण हैं? घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, उपरोक्त सभी। तो 48 का भी आंसर हमारे पास क्या है? डी। मोलस्का में घोंगा, सीप और ऑक्टोपस सारे के सारे जीव जंतु इसी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इकाइनोक्टोमेटा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देवगुहा त्रिकोरक, विशिष्ट जल सेवन नालतंत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, उपरोक्त सभी। तो 49 का हमारे पास आंसर है डी, यानी कि तीनों ही आंसर इसके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं? हिलोथुरिया यानी कि समुद्री खीरा, एस्टिरोसिस यानी कि तारा मछली, घोंगा, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारे पास आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि इकाइनोडर्मेटा में दोनों आते हैं, समुद्री खीरा और तारा मछली दोनों ही इसके उदाहरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी छड़ की तरह की एक लंबी संरचना जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है? तंत्रिका, नोटोकॉर्ड, डेंड्राइट्स, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारे पास आंसर रहेगा बी, नोटोकॉर्ड। तो ये छड़ आकार की एक लंबी संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रोटोकार्डेटा की क्या विशेषताएं हैं? द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, नोटोकॉर्ड और उपरोक्त सभी। तो 52 का हमारे पास आंसर है डी, प्रोटोकार्डेटा। द्विपार्श्व सममिति होती है, त्रिकोरक होता है और नोटोकॉर्ड श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्टिब्रेटा में से निम्नलिखित में से कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? वास्तविक मेरुदंड, नोटोकॉर्ड, युग्मित कोलोम थैली, उपरोक्त सभी। तो 53 का आंसर रहेगा हमारे पास डी, यानी कि वर्टिब्रेटा में वास्तविक मेरुदंड होता है, नोटोकॉर्ड होता है, युग्मित कोलोम थैली होती है। क्वेश्चन नंबर 54, वर्टिब्रेटा को कितने भागों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारे पास आंसर रहेगा 6 भागों में बांटा गया है, सी आंसर रहेगा। मत्स्य की क्या विशेषताएं हैं? श्वसन क्रिया के लिए कोलोम पाए जाते हैं, हृदय द्विकक्षीय होता है, धारा रेखीय होता है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है हमारे पास वो है डी, मत्स्य श्वसन के लिए उसमें कोलोम होते हैं, हृदय द्विकक्षीय होता है और शरीर धारा रेखीय होता है। ये सभी के सभी कंडीशन होती हैं। जल स्तर जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, हृदय त्रिकक्षीय होता है, वृक्क पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो 56 का भी हमारे पास आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है, हृदय त्रिकक्षीय होता है और उसमें वृक्क पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, जल स्थल चर में श्वसन किसके द्वारा होता है? यानी कि जो जीव जल में भी रह लेते हैं और स्थल पर भी रह लेते हैं तो उनका जीव किस तरह का? कोलोम द्वारा, फेफड़ों द्वारा, श्वास नली 1 और 2 दोनों। तो 57 का आंसर रहेगा हमारे पास डी, 1 और 2 दोनों, इनकी कोलोम और फेफड़े दोनों के द्वारा श्वसन चलता है उनका। मेंढक कैसा जीव है? वर्टिब्रेटा, मत्स्य, प्रोटोकॉर्डेटा, जल स्थल चर। तो 58 का आंसर है डी, जल पे भी रह लेता है, स्थल में भी रह लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल स्थल चर, मेंढक की बात। सरीसृप जीवों की क्या विशेषताएं हैं? ए, शरीर सल्कों के द्वारा ढका होता है, वृक्क पाया जाता है, हृदय द्विकक्षीय होते हैं, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है हमारे पास डी,
शरीर सल्कों के द्वारा ढका होता है। सरीसृप में वृक्क पिंड में पाया जाता है। हृदय द्विकक्षीय होता है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा सरीसृप जीव है जिसका हृदय 4 कक्षीय होता है? कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारे पास आंसर है सी। मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप जीव है जिसमें 4 कक्ष वाला हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 61, पक्षी वर्ग की क्या विशेषताएं हैं? समतापी हैं, शरीर परों से ढका होता है, 1 और 2 दोनों, श्वसन कलोम के द्वारा किया जाता है। तो 61 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, शरीर परों से ढका होता है। आंसर क्या रहेगा? बी। 62, स्तनपायी जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? हृदय 4 कक्षीय होता है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां होती हैं, उपरोक्त सभी। तो 62 का भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा? डी। स्तनपायी जीवों में हृदय 4 कक्षीय होता है, दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं, त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वैज्ञानिक नाम पद्धति सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट विटेकर। तो वैज्ञानिक नाम पद्धति सबसे पहले हमारी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 का रहेगा सी, कैरोलस लिनियस के द्वारा। द्विपद नाम पद्धति में पहला और दूसरा नाम कौन सा होता है? तो पहला स्पीसीज, दूसरा जिन्स, पहला जिन्स, दूसरा स्पीसीज, पहला ऑर्डर, दूसरा क्लास, पहला क्लास, दूसरा जिन। तो द्विनाम पद्धति में हमारे पास सबसे पहले होगा आंसर 64 का बी, यानी कि पहला जिन्स, दूसरा स्पीसीज होता है। ये आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है। पादप में उपसमूह क्लास को किन 2 उपसमूहों के बीच आती है? फाइलम और गण, डिवीजन और गण, फाइलम और कुल, कुल और वंश। ये हमारे पास आंसर हो गए 65 के। तो 65 का हमारे पास आंसर रहेगा डिवीजन और गण ऑर्डर, यानी कि बी आंसर रहेगा किसका? 65 विभिन्न स्तरों पर जीवों की जो उपसमूह पाए जाते हैं किस किस में वो बांटा गया है। तो ये था हमारे पास आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।